ठीक हो तुम? तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि ठीक हो। हाँ, मैं ठीक हूं। बस कुछ सोच रहा था। तुम क्या कहने वाले थे? तुमसे कहने के लिए तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन ये सही वक्त नहीं है। तो कब होगा सही वक्त? कम से कम आज नहीं। अब तो अपनी बदनसीबी पर खुद हंस लेती हूँ। शायद मैंने तुम्हें इतना डरा दिया कि तुम कुछ कहने से भी डर गए हो। तुम मुझ पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहते ना? अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। क्या फैमिलीज हैं हमारी। मेरा भाई एक जवान लड़की का कत्ल करता है और फिर आराम से जिंदगी गुजारता है, और फिर मेरे बाबा के बारे में वो बातें सच हो रही हैं जो मैं सुन भी नहीं सकती। उन्होंने तुम्हें किडनैप भी किया, तुम्हें मारने की कोशिश की, और अब एक नया मुद्दा, बुराक। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन हालात से क्या बाहर निकल पाऊंगी, या फिर ये सब कुछ नॉर्मल है और मैं अब नॉर्मल हूं? पागल होती जा रही हो। देखो तो जरा, खुद को देखा है क्या तुमने? क्या मसला है मुझ में? बताओ, क्या मसला है मुझ में? तुम भी बिल्कुल पागल हो। तुम्हारा आना हमारी जिंदगी में, तुम्हारे बारे में अब तक मैं कुछ भी नहीं जान पाई हूं, और फिर भी तुमसे मोहब्बत करती हूं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और ये मुझे और भी ज्यादा अजीब लगता है। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। गुजरे हुए वक्त के बारे में कुछ भी नहीं मालूम मुझे, यहाँ तक कि पूछने से भी डरती हूँ, और मैं नहीं पूछूंगी, कम से कम आज तो नहीं। मैं जानती हूँ कि माजी में बहुत कुछ सहा है तुमने, मगर हम आज हाल में हैं। अकेले बड़ा होना मुश्किल होता है। हमारे अच्छे या बुरे वक्त में कोई भी हमारे साथ नहीं होता, मगर मैं खुश नसीब था। मुज़य्यन अम्मा थी साथ। अगर वो ना होती तो मैं कब का हार चुका होता। और अब मैं भी हूं, तुम मेरी फैमिली हो। अच्छा, जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मेरा दिमाग उलझा हुआ है, और मैं काम करना चाह रही थी, फोकस भी नहीं कर पा रही हूँ काम पर। अगर ऐसे ही चलता रहा तो काम बहुत सफर करेगा।
क्या तुम यहाँ इसलिए आए हो कि अपने मकसद को याद रख सको? आप कहना क्या चाह रही हैं? मेरी मानो तो अब इसको उतार दो यहाँ से। अब इस सब का कोई मतलब नहीं रहा। तुम तो अब नई राह पे चल पड़े हो ना? तो उखाड़ फेंको इसे। तुमने तो सालों तक बदला लेने की कसम खाई थी। आज तुम्हारे माँ बाप और बहन की रूहें तड़प रही होंगी कब्र में। मुज़य्यन अम्मा, सोच समझकर बात कीजिए। मौत से बचाया था मैंने तुम्हें, सड़कों से उठा के लाई थी मैं। वादा किया था तुमने मुझसे, और हैदर की बेटी की खातिर आज तुमने वो वादा तोड़ दिया। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है यहाँ पे? आप सबकी आवाजें बाहर तक आ रही हैं। थोड़ा आहिस्ता आवाज में बात करें। मुझे परवाह नहीं। क्या हुआ आतिश? जिस तरह तुम हैदर की बेटी के साथ वक्त गुजार रहे हो, तुम्हें क्या लगता है अम्मी इस पर खुश होंगी क्या? मुझे अपना इंतकाम याद है, नहीं भूला हूं। आतिश बस करो, अब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। कितनी बार बताना पड़ेगा तुम्हें? बार बार कह चुका हूं कि हम सब का मकसद एक ही है, यानी हम लोगों के रास्ते कोई अलग नहीं है। इस बात को याद रखो तो बेहतर होगा। असली देखो, इस वक्त तुम्हें अम्मी के पास जाना चाहिए। वो इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है। आतिश, मेरी बात सुनो। लगता है मामलात अब उलझते ही जा रहे हैं। जानता हूं, सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया है जमाल। देखो, अम्मी को तुम अच्छी तरह जानते हो। जब बात हैदर की हो और बदले की हो तो इसके आगे उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता है कभी भी। खैर छोड़ो, ये बताओ, मरजान से कोई बात हुई तुम्हारी? नहीं, मुझे लगता है कि यह सही वक्त नहीं है। मैं उसे सब कुछ बताकर उस पर बोझ नहीं डालना चाहता। मैं बहुत डरा हुआ हूं जमाल। उसे दुखी करने का डर और मुझे छोड़कर जाने का डर। यह रिस्क नहीं ले सकता। देखो आतिश, तुम्हें भी अब हर हाल में एक तरफ होना पड़ेगा। तुम ताहिर बने रहना चाहते हो या आतिश बनना चाहते हो? अब फैसला करना पड़ेगा। मुझे अब खुद नहीं पता कि मैं कौन हूं। कौन हूं मैं? हाँ, ताहिर हूं, आतिश हूं, कौन हूं? इंतकाम किसको लेना है और मोहब्बत किसको करनी है, मैं कुछ नहीं जानता जमाल, कुछ नहीं जानता। मैं भटक गया हूं जमाल, भटक गया हूं। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें।